भड़कवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक जाएगी और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। पहले ममता का बयान सुनिएगा, उसके बाद बीजेपी ने क्या रिएक्शन दिया है वो भी दिखाएंगे। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। ममता के इस बयान को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की। हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। तो देखिए, अब सियासी जंग जो है वो कोलकाता में काफ़ी तेज़ होती जा रही है। जिस तरीके से कोलकाता की जो घटना हुई उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखल उस पूरे मामले में किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी इस पूरे मामले में बयान सामने आया है। दूसरी तरफ जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं इंसाफ की मांग को लेकर, तो वहीं राजनीति भी लगातार इस पर गर्माती जा रही है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं दे सकता है। ये राष्ट्रीय विरोधी की आवाज है। तो ये चिट्ठी लिखी है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बयानबाजी जो दी है वो बिल्कुल भी संवैधानिक भाषा नहीं है और राष्ट्रीय विरोधी की ये आवाज़ लगती है। एक दूसरे के राज्यों को चलाने की यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के बीच में जंग देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ आम जन जो है वो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार सड़कों पर धरना दे रहे हैं। और इस मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए, एक तरफ तो डॉक्टर्स, छात्र और आम जनता सड़कों पर है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मांग की जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसको लेकर। दूसरी तरफ राजनीति भी अपनी पूरी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। एक दूसरे के राज्यों को जलाने की धमकियां दी जा रही हैं। एकदम ही देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट को लेकर पूरा देश भर में प्रोटेस्ट जारी है और अभी भी छात्रों की तरफ से आंदोलन जारी है। छात्रों की तरफ से जो स्ट्राइक उनको उठा नहीं गया है। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी टाइम पर एक तरफ छात्र डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक तरफ छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक तरफ आम जनता वो रास्ते पे उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन पार्टी उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी के बीच पर ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आया वो इसको रोकने के लिए बयान नहीं, दूसरे राज्यों को जलाने के बाद ममता बनर्जी की तरफ से किया गया और इसको लेकर ही फिर से एक बार राजनीति का सियासत चालू हो चुका है। क्योंकि ममता बनर्जी का इस बयान में डायरेक्टली कहा गया है, 2-3 राज्य का नाम लिया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट जैसे जो स्टेट है उनके खिलाफ में बताया गया कि अगर बंगला जलाने का कोशिश किया जाए तो वो राज्य को भी हम लोग जलाएंगे। इस तरीके का बयान भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। उसके साथ साथ ही दिल्ली के ऊपर भी ममता बनर्जी के टारगेट है, ये बयान भी दिया गया है। ये बयान को देते हुए ही ममता बनर्जी के इस बयान के बाद ही जो फिर से एक पॉलिटिकल चर्चा जो है वो चालू हो चुका है। क्योंकि जिस राज्य के बारे में बात किया गया है उस राज्य का जो मुख्यमंत्री उनके तरफ से एक चैनल में ममता बनर्जी का ये जो वीडियो ये पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी को हिट किया गया है कि क्यों एक सीएम होने के नाते वो दूसरे राज्य के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरे राज्य को जलाने का बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये पूरा घटना को लेकर बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार वो अमित शाह जी को चिट्ठी लिखा है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक राज्य का जिम्मेदारी जिसके ऊपर है उनके तरफ से इस तरीके का बात शोभा नहीं देता है। इस तरीके का बयान
उनकी तरफ से जो आया है वो ठीक नहीं है। इसको लेकर भारी मात्रा में प्रॉब्लम भी हो सकता है बंगाल में, और बंगाल का ये स्थिति भी कर सकता है कि ममता बनर्जी की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, बयान ठीक नहीं है। एक तरफ राज्य का जो लोग, आम जो लोग वो रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो डॉक्टर्स है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मगर उनको रोकने के वजह ममता बनर्जी की तरफ से दूसरे राज्यों को थ्रेट दिया जा रहा है। ये बयान को लेकर भी फिर से एक बार चर्चा चल रहा है। तो बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी के ये बयान, कल जब बयान आया है, वो बयान आने के बाद ही फिर से एक बार जो पॉलिटिकल सियासत वो चालू हो चुका है, और बीजेपी की तरफ से उनको ममता बनर्जी को घेरने का काम कल रात से ही चालू हो चुका है। बिल्कुल रैनिक, सोचने वाली बात यह है कि जब से ये घटना हुई है, जब से लोग सड़कों पर उतरे हैं इंसाफ की मांग को लेकर, तब से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ध्यान सियासी बयानबाजी पर ज्यादा है, और जिस तरीके से लोग उनके राज्य में मांग कर रहे हैं खुद की सुरक्षा को लेकर, उस पर ध्यान उनका काफी कम नजर आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खुद ये लोग वो हैं, उस कुर्सी पर बैठे हैं, उस पद पर बैठे हैं जो सुनिश्चित करते हैं जनता की सुरक्षा को लेकर, और जिस तरीके से वादे किए जाते हैं कि जनता के लिए हम काम करेंगे, वही लोग आपसी राजनीति में इस कदर तक बयानबाजी दे जाते हैं बौखलाहट में कि एक दूसरे के राज्यों पर किस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं। काफी शर्मसार कर देने वाली ये चीजें अब राजनीति में निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर रैनिक बात करें तो खुद यहाँ पर प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि अब बहुत हो चुका है, इस तरीके के अन्याय को सहने और भूलने की हम लोगों को आदत हो चुकी है। उन्होंने जो बयान दिया है वो भी वह घटना से निराश है और भयभीत है, इस तरीके से बयान दिया है राष्ट्रपति ने खुद। एकदम ही देखिए, पूरा ये आर्टिकल का इंसिडेंट के बाद पूरा देश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरा देश जिस तरीके से आवाज उठा रहा है इसको लेकर, कल उसी घटना में राष्ट्रपति की तरफ से भी बयान आया। राष्ट्रपति की तरफ से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से ये पूरा घटना को लेकर बयान दिया गया। जो बयान में उनकी तरफ से बोला गया बहुत हो गया, अभी लड़की के ऊपर या महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये सह नहीं सकता, इसके अगेंस्ट में उठना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में देश को खड़ा होना पड़ेगा। इस तरीके का जो बयान राष्ट्रपति की तरफ से जब आता है तो इस बात का कितना महत्वपूर्ण है ये सामने आ ही जाता है, क्योंकि ये पूरा घटना को लेकर देश भर में जो चर्चा चल रहा है, देश का पूरा नजर, देश का हर एक व्यक्ति का नजर था कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे जाए, किस तरीके से जो विक्टिम है उनको जस्टिस मिले। ये मांग को लेकर पूरा देश भर में चर्चा चल रहा था, पूरा देश का नजर है। और उसी बीच में राष्ट्रपति का इसमें इन्वॉल्वमेंट, या राष्ट्रपति की तरफ से इस पूरा घटना को लेकर कमेंट, ये पूरा घटना में एक नया मोड़ देता है, नया दिशा देता है कि अगले दिन ये घटना में जो भी दोषी हो उसको करीब से करीब पनिशमेंट जो देने का बाद पूरा देश के मानस की तरफ से किया जा रहा है, देश के आम जनता की तरफ से किया जा रहा है, उसके ऊपर भी ये राष्ट्रपति की तरफ से ये कमेंट उसके ऊपर ही एक जोर देता है आम लोगों के मन में। आम लोगों के मन में एक जोर पैदा होता है कि हम लोगों के साथ, यानी आम लोगों का जो डिमांड है, आम लोगों की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, वो बयान ही राष्ट्रपति जी की तरफ से भी दिया जा रहा है। यानी आम लोगों के साथ राष्ट्रपति भी, देश का राष्ट्रपति भी इस मामले में एक साथ होकर खड़े हैं। बिल्कुल रैनिक, किसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, कोलकाता रेप केस में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान सामने आया है, और जिस तरीके से उन्होंने अपना लेख लिखा है उसका शीर्षक जो दिया है वो है महिला सुरक्षा, बस बहुत हुआ। तो क्या लगता है कि राष्ट्रपति के इस तरीके के लेख के बाद क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है क्या? एकदम ही देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन, पश्चिम बंगाल का अगर सिचुएशन देखा जाए तो ये पूरा महीने पर पूरा पश्चिम बंगाल में करीब 5 से 6 महिला के ऊपर जो हत्या का घटना, महिला के ऊपर अत्याचार का घटना, महिला के ऊपर बलात्कार का घटना सामने आया है। पूरा ये सिर्फ अगस्त महीने पर, यानी 9 तारीख से अगर देखा जाए तो 9 तारीख से लेकर आज 29 तारीख तक ये जो टोटल जो टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड में करीब आप 10 के ऊपर, 10 से 15 के ऊपर महिला के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया है। कभी अभिनेत्री के ऊपर हमला होता है, तो कभी आम लड़की के ऊपर हमला होता है, तो कभी कोई ऑनलाइन कैब से घर लौट रहा है उसके ऊपर हमला होता है। इस तरीके का जो घटना
ये घटना जो सामने आ रहा है, इसको लेकर जो प्रतिवाद पूरा पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का आवाज जो है वो पूरा देश भर में फैल चुका है। पूरा देश भर में जो चर्चा चल रहा है, उसके बाद राष्ट्रपति का इस तरीके का बयान, राष्ट्रपति का इस तरीके का लिखना कि बहुत हुआ और नहीं, महिला के ऊपर अत्याचार और नहीं सहेंगे। इस तरीके का जो बयान निकला, इसके इसके बाद एक उम्मीद रखी जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वेस्ट बंगाल के लिए एक बड़ा फैसला किया जाए। वेस्ट बंगाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नया कुछ कानून लेके आने का कोशिश किया जाए, या तो बड़ा कोई फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए, क्योंकि देश का राष्ट्रपति जिसको लेकर सवाल उठा रहा है, उसको लेकर देश का केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा, इसके ऊपर अभी पूरा देश का जो आम लोग है उनका नजर भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, उम्मीद यहाँ पर यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति ने खुद इस पूरे मामले में अब हस्तक्षेप किया है, उसके बाद उम्मीद यहाँ पर ये हो जाती है कि अब शायद बहुत जल्द इंसाफ इस पूरे केस में मिल जाए। शायद अब महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित देश में हो पाए, महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम अब सरकार की तरफ शायद कोई उठा लिया जाए। फिलहाल के लिए शुक्रिया रैनिक।